दिस इज अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान वॉइस लेक्चर सीरीज की 12th वीडियो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मिसलेनियस का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हम जनरल रूल्स, टेंस, इंपरेटिव और बहुत सारी कैटेगरीज को हमने पढ़ी हैं इसके पहले की वीडियोस में। साथ ही मिसलेनियस के हम 4 टाइप डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मिसलेनियस का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे जो स्पेसिफिक वर्ड यानी दे बिलीव्ड, पीपल थिंक, पीपल कंसिडर, वी नो, एवरीवन नोज, इस तरह के वर्ड के साथ सेंटेंस बने हुए होते हैं। साथ ही उन सेंटेंसेस में एक और स्ट्रक्चर आता है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर पार्ट ऑफ वर्ब, यानी वो स्टार्ट होते हैं दे बिलीव्ड, पीपल थिंक, पीपल कंसिडर, इस तरह के वर्ड के साथ सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। और सेंटेंस एंड कब कैसे होते हैं तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कोई अदर पार्ट भी, इसमें नाउन वगैरह अदर चीजें आती हैं, तो इस तरह सेंटेंस फिनिश होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, पीपल से दैट ही वाज थीफ, के सेंटेंसेस होते हैं। आपने देखा पीपल से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फिर आया दैट, फिर ही एक सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज आई, इज वाज जनरली यूज होती है, और यहाँ पे फिर लास्ट में थीफ आया, और इस तरह सेंटेंस फिनिश होते हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। पीपल से दैट ही वाज थीफ, इसी तरह आप कह सकते हैं पीपल से दैट ही इज वेरी रिच, या वी नो दैट ही इज वेरी रिच, पीपल कंसिडर, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। तो इन सेंटेंसेस को फ्रेम करके आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इनको जब हम पैसिव में फ्रेम करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इन्हें आपको हम बता दें, 2 तरीके हैं जिनसे हम इन्हें पैसिव में बनाते हैं। पहला तरीका है जहां हम दैट का यूज करते हैं और दैट का यूज करके पैसिव फ्रेम करते हैं। हमारा सेकंड जो मेथड है वो है टू बी का यूज करके उसके जो सेंटेंसेस हैं उनको हम फ्रेम करते हैं। तो आइए ना समझते हैं कि कैसे हम दैट का यूज करके किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। तो जब हम दैट का यूज करते हैं तो कुछ इस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है, प्लस इज ऑब्लिक वाज, यानी जो एप्रोप्रिएट हमारी सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होनी हो, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ कैसे यूज करनी है सेंटेंस को देखकर पता चलता है, तो वहां उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ बिलीव्ड, सेड, कंसीडर्ड, यानी जो भी वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में जैसे यहाँ से यूज हुआ है तो हम उसे थर्ड फॉर्म सेड में चेंज कर लेंगे। अगर बिलीव यूज हुआ था तो बिलीव, कंसीडर होता तो कंसीडर, नो होता तो नोन, इस तरह हम चेंज कर लेते हैं और प्लस अदर पार्ट सेंटेंस का रखते हैं। वहीं जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं टू बी से तो वहां सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट दिए रहने पर भी यहाँ सब्जेक्ट नहीं इट रखते हैं। लेकिन जब हम टू यूज करते हैं टू बी का तो वहां हम सब्जेक्ट रखते हैं प्लस इज ऑब्लिक वाज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में जो भी कैटेगरी है, फिर इसके बाद नोन, बिलीव्ड, सेड, यानी जो भी यूज हुआ हो, से है तो सेड, थिंक है तो थॉट, नो है तो नोन, और बिलीव है तो बिलीव, कंसिडर है तो कंसिडर, यानी कंसिडर की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो ये कुछ इस तरह इनकी कैटेगरी होती है और इन्हें इस तरह हम पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब इस तरह की कुछ स्पेसिफिक वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो, दे बिलीव्ड, पीपल थिंक, पीपल से, वी नो, एवरीवन नोज, पीपल कंसीडर, और दैट सब्जेक्ट यानी ही, सी, या कोई नेम हो या कुछ भी सब्जेक्ट हो के उसके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन एडजेक्टिव या किसी के साथ सेंटेंस फिनिश होता है। तो उन्हें कैसे फ्रेम करना है, तो उन्हें इन तरह 2 स्ट्रक्चर से हम फ्रेम करते हैं। स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं पैसिव ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो आपको ध्यान रखना है इन वर्ड्स को, दे बिलीव्ड, पीपल थिंक, पीपल कंसिडर, पीपल से और अदर वर्ड्स जो भी हैं आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, विजुअल है आपकी स्क्रीन पर। साथ ही ये स्ट्रक्चर इसके हम अच्छे से फिर से देख लेते हैं कैसे हमें फ्रेम करना है। तो जब हम यूज करेंगे दैट का तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, इट, इज या वाज। यहाँ जनरली हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है इज या वाज हम इसलिए यूज करते हैं कि इस तरह के जो सेंटेंस बोले जाते हैं, दे बिलीव्ड, एवरीवन नोज, पीपल थिंक, पीपल कंसिडर, इस तरह के सेंटेंस या तो जब हम एक्टिव में बोलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। और जब हम इनकी पैसिव बनाते हैं तो इज और वाज इसीलिए जनरली हम यूज करते हैं। यहाँ इनकी प्लूरल भी यूज हो सकती है, इसकी जगह आर यूज हो सकती है, वाज की जगह वर भी, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जनरली इट के साथ इज या वाज ही, इट यहाँ जब हम इट रखते हैं स्टार्ट में तो इट सिंगुलर होने के कारण यहाँ इज ही यूज करते हैं या वाज यूज करते हैं।
और फिर इसके आगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज हो सकती है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस जो बोले जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर। जब हम दैट का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो वो बनता है इट इज ऑब्लिक वाज बिलीव्ड। यहाँ सिर्फ हमने बिलीव्ड लिया है, लेकिन इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे बिलीव्ड, नोन, थिंक, से, सेड, कंसीडर, कंसीडर, यानी उसकी थर्ड फॉर्म जो भी यूज होगा वो, प्लस दैट प्लस अदर पार्ट रखेंगे। तो इस तरह के जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं जनरली अदर पार्ट में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है, या कुछ और कुछ अदर सेंटेंस होते हैं तो उनमें ऐसा नहीं भी होता है, इसलिए हमने अदर लिख लिया है। हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक वाज प्लस सेड प्लस टू बी, यहाँ हम टू बी का यूज करके बनाते हैं, प्लस अदर। यहाँ हम इसके आगे अदर पार्ट्स जो सेंटेंस का होता है वो जनरली रख लेते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रक्चर में क्योंकि थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप फ्रेम करेंगे सेंटेंस को तो आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, और इसके बाद इसे हम फ्रेम करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा। हमारा एग्जाम्पल है दे बिलीव दैट मिस्टर अंबानी इज वेरी रिच। ठीक, दे बिलीव दैट मिस्टर अंबानी इज वेरी रिच। इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे, और फिर हम फ्रेम करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को। चलते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जैसे हमने आपको बताया कि इट इज वॉज का यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो बात हुई है वो पास्ट इंडेफिनिट में हुई है, इसलिए हम यहाँ सिंपली इज का यूज करेंगे। तो इट इज। अगर यहीं पर ऐसा होता कि बिलीव की जगह बिलीव्ड होता और इस की जगह वाज होता, तब यहाँ हम वाज यूज करते हैं। तो इट इज, अब यहाँ बिलीव यूज हुई है तो बिलीव यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड यूज होते हैं बिलीव, थिंक, ये जो भी वर्ड यूज होंगे इनकी थर्ड फॉर्म हम यहाँ करके यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ सिंपली बिलीव्ड रखा है। तो इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, फिर हम दैट रखेंगे। आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर ही इसका रूल है क्योंकि ये मिसलेनियस है, इन्हें किसी तरह से हम वो करके इनका स्ट्रक्चर बना पाते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें फ्रेम करना होता है। तो हमारे इतना बन चुका है इट इज बिलीव्ड दैट प्लस अदर, इसके अलावा जो चीजें हैं आपको सिंपली रख देना है। ये इतने का बन चुका है, दे बिलीव्ड दैट तक का ये बन चुका है हमारा। इसको भी हम दो पार्ट में करके बनाते हैं इस तरह के सेंटेंस में। तो दे को हम सिंपली यहां से निगलेक्ट कर देते हैं। हमने जब पॉजिटिव वर्ब पढ़ा था वहां भी जो मेन सब्जेक्ट होता है उसे निगलेक्ट कर देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह जो सब्जेक्ट होता है उसे निगलेक्ट करते हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं हम। यहाँ हम दे को निगलेक्ट करके यहाँ जो मेन सब्जेक्ट होता है हमारा उसे हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और यहाँ हम नया सब्जेक्ट लाते हैं इट। तो इट इज बिलीव्ड दैट, इतना हो चुका है हमारा। अब बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का वो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो हम सिंपली लिख लेंगे मिस्टर अंबानी इज वेरी रिच। तो दे बिलीव दैट मिस्टर अंबानी इज वेरी रिच, इसका पैसिव बन चुका है इट इज बिलीव्ड दैट मिस्टर अंबानी इज वेरी रिच। ये फर्स्ट टाइप का पैसिव है, दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी इसका पैसिव बना के हम देखते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। अब इसी सेंटेंस को हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेम करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला, ना कि ये होगा। इसे हम सिंपली यहां से निगलेक्ट कर देंगे, भैया आप निकल लो। तो सबसे पहले हम लाएंगे मिस्टर अंबानी मिस्टर अंबानी। अब इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सिंपली पास्ट इंडेफिनिट हमें और सिंगुलर होने के कारण यहाँ सिंपली हम इज ही यूज करेंगे, इज। अब यहाँ बिलीव है तो बिलीव की हमें हर हाल में थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ सिंपली मैंने नॉन लिखा है, लेकिन आपको बताया था यहाँ नो के अलावा अदर चीजें भी हो सकती हैं, नो, बिलीव, कंसीडर, थिंक, इस तरह की चीज हो सकती हैं। तो यहाँ बिलीव का बिलीव्ड हो जाएगा, मिस्टर अंबानी इज बिलीव्ड, बिलीव्ड। अब हमारा टू बी आएगा, टू बी। अब इतना हम फ्रेम कर चुके हैं, इन्हें हम अलविदा कह चुके हैं, हमारा बिलीव आ चुका है।
सेंटेंस से दैट का यूज हमें यहाँ नहीं करना है क्योंकि हम टू बी यूज कर रहे हैं। मिस्टर अंबानी हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर चुके हैं टू बी। अब यहाँ से ये हेल्पिंग वर्ब हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ हम ये हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे। सिंपली हमारा अब जो अदर पार्ट बच रहा है सिर्फ कितना बच रहा है, वेरी रिच, वेरी रिच, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज हुई थी, इसके साथ, लेकिन अब ये यहां आ चुका है और इसके साथ अब ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज हो चुकी है तो दो बार नहीं यूज होनी है। तो हमारा फाइनली सेंटेंस बन चुका है, मिस्टर अंबानी इज बिलीव्ड टू बी वेरी रिच। तो हम अपना फर्स्ट सेंटेंस दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेम कर चुके हैं। अब हमारा एक दूसरा सेंटेंस है उसे हम फ्रेम करेंगे कि पीपल से दैट केट वॉकर वॉज ए थीप। यहाँ ध्यान रखिएगा वॉज ए थीप, और यहाँ से यानी इस सेंटेंस के एक पार्ट में हम प्रेजेंट टेंस हमने लिया है और दूसरे में पास्ट टेंस। अभी तो हमने लिया था दोनों प्रेजेंट में था, तो इसमें इस सेंटेंस को हम सॉल्व करके ताकि अच्छी तरह समझ लें कि इसका ओरिजिनल फंडा क्या है सॉल्व करने में, जो अब तक हम देखते आ रहे हैं उसके अलावा भी कुछ हिडन चीजें हैं हम उन्हें भी समझ लेते हैं। तो लिखा है पीपल से दैट केट वॉकर वॉज ए थीप। यहाँ जो केट वॉकर था ये यूएसए का एक थीफ था और ये नॉर्मल थीफ नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 जो थीफ थे उन लिस्ट में ये शामिल था और ये थीफ इन एक गैंगस्टर भी था। तो आइए अब हम देखते हैं इसे कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इट इज, सिंपली हमारा इट इज आ गया क्योंकि आप अब यहाँ इज और वाज का चूज आप कैसे करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आपकी वर्ब क्या है, से मेन वर्ब भी क्या है, ठीक है। केट वॉकर वॉज ए थी वो अलग चीज है, लेकिन इस सेंटेंस में जो बात हो रही है जो मेन वर्ब है वो से है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो इट इज सेड, अब इट इज हो गया। अब यहाँ बिलीव लिखा हुआ, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि जरूरी नहीं कि बिलीव ही हो, से हो सकता है, कंसिडर हो सकता है, थिंक हो सकता है, तो उसकी हम थर्ड फॉर्म लेंगे जो भी वर्ड वहां यूज हुआ होगा। तो यहाँ सेड हो जाएगा, इट इज सेड हो गया। अब हम सिंपली दैट लाएंगे, इट इज सेड दैट। अब प्लस जो अदर पार्ट है सेंटेंस का सिंपली उसे हम लिख लेंगे। तो इतने को हम बना चुके हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो मेन सब्जेक्ट होता है एक्टिव का उसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं दोनों तरह के स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हुए। तो इट इज सेड दैट केट वॉकर। अब ये सिंपली जैसा सेंटेंस है वैसा ही हम लिख लेंगे। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे वे में फ्रेम करेंगे, यानी कि दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। तो ध्यान रखिए हमारा पैसिव का सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, वो रूल यहाँ वैसा ही चलेगा। तो यहाँ केट वॉकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इसकी बात हो रही थी, इसे हम लेके आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ हमारा सिंपली हो जाएगा केट वॉकर। अब यहां भी वही चीज है, इसके अकॉर्डिंग ही हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो केट वॉकर इज, ये हो चुका हमारा, इतना हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ हमें जो हमारी वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म ला लेनी है। जैसे यहाँ नोन लिखा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हाँ नो ही हो, अदर भी हो सकते हैं। जैसे हमारा से है तो इसका हो जाएगा सेड। किड वॉकर इज सेड अब टू बी थीप। ये सेंटेंस हमारा फ्रेम हो चुका है। केट वॉकर इज सेड टू बी अ थीप। यहां ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ ये जो हमारा सेंटेंस था ये पास्ट में था, ये भी हो सकता था। दोनों को भी हम पास्ट में कर सकते हैं, लेकिन वहां जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो दोनों पास्ट की हो जाएंगी। दोनों को हम प्रेजेंट में करके भी देख सकते हैं। अब आइए एक सेंटेंस हम देखेंगे, एक और सेंटेंस हम देखेंगे जो कि लास्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद एक सेंटेंस हम आपको देंगे जिसके दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेम करके आपको कमेंट करना है। हमारा एक फाइनल सेंटेंस लिखा हुआ है, पीपल बिलीव्ड दैट मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच। यहाँ देख पा रहे हैं बिलीव्ड, यहाँ वॉज, यानी दोनों ही टेंस में है। फर्स्ट में दोनों ही प्रेजेंट में थे, सेकंड में हमने दोनों का मिक्सचर ले लिया था। इसमें दोनों का पास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर, इट वाज पब्लिक इज या बिलीव दैट अदर, ये जो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ क्योंकि हम वाज यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी देख पा रहे हैं आप ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है जहां हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज वर्ब, लेकिन हम इट यूज कर रहे हैं, पीपल को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वाज।
इट वाज, सिंपली हमारा बिलीव्ड आ जाएगा, बिलीव होता तो भी बिलीव्ड ही आता। इट वॉज बिलीव्ड, इतना हमारा फ्रेम हो चुका है। अब सिंपली हम अपना दैट लाएंगे और फिर जो अदर पार्ट है इसे जैसा है वैसा ही रख लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे दैट के बाद मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच। तो पीपल बिलीव दैट मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच का हम पैसिव बना चुके हैं। इट वॉज बिलीव्ड दैट मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच, ये दैट के यूज से था। अब अगला सेंटेंस हम बनाएंगे टू बी के यूज से। इसमें सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लाएंगे जो कि हम मिस्टर शर्मा जी को लेके आएंगे। अब मिस्टर शर्मा, अब पास्ट इंडेफिनिट में दोनों पार्ट है तो सिंपली हम यहां वॉज लगा लेंगे। जब आप देख लें कि दोनों, हमारा जो सेंटेंस का दोनों पार्ट है दोनों ही पास्ट में है, तो आपको वर्ब के बारे में सोचना ही नहीं, सीधे वॉज यूज कर लेना है। और जब एक पार्ट आपको लगे कि पहला पार्ट जो हमारा है वो इंडेफिनिट में है, दूसरा हमारा पास्ट में है, तब आपको वर्ब देख लेनी है। तो वहां जनरली आप इंडेफिनिट का यूज करते हैं, और जब दोनों प्रेजेंट में ही हो तो वहां भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं। तो यहां हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारी जो इसमें वर्ब थी बिलीव, तो बिलीव्ड आ जाएगी यहां पर। अब हमारा मिस्टर शर्मा वाज बिलीव्ड, अब टू बी लाएंगे। अब हमारा सब कुछ आ चुका है, पीपल को हम निगलेक्ट कर देते हैं दोनों तरह के सेंटेंस में। बिलीव आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, दैट को भी हम यहाँ यूज नहीं करते हैं। हमारा मिस्टर शर्मा भी आ चुका है। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब थी ये भी हम यूज कर चुके हैं। यहाँ मिस्टर, ये हमारा सब्जेक्ट के साथ ही, हम ये कहें कि सब्जेक्ट के साथ ही चली जाती है, तो वो भी हो गया। अब टू बी हो गया। अब हमारा सिर्फ सेंटेंस में बचा वेरी रिच, वेरी रिच। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस। हमने पीपल बिलीव दैट मिस्टर शर्मा वाज वेरी रिच को दो तरह से पैसिव में फ्रेम किया। इट वाज बिलीव दैट मिस्टर शर्मा वाज वेरी रिच, और सेकंड मिस्टर शर्मा वाज बिलीव्ड टू बी वेरी रिच। तो इस तरह सेंटेंसेस के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ सेंटेंसेस, एक दो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, आपको उनमें से कम एक सेंटेंस कम से कम एक तरह से पैसिव बना के एक आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी चीजें थी आप क्लियरली समझ में आ गई होंगी। जो भी डाउट रह गया होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल पैसिव क्या होता है और वो उसे हम कैसे फ्रेम करते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।